स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में राजनयिक शब्दावली या डिप्लोमेटिक फ्रेजेस के संबंध में पढ़ेंगे। राजनयिक आचरण के क्षेत्र में राजनयिक व्यवहार के कारण अनेक मुहावरों और विशेष शब्दों का विकास हो गया है और इसके प्रयोग के संदर्भ में इनका एक विशेष अर्थ होता है। आजकल जिन शब्दों को काम में लिया जाता है उन कुछ राजनयिक शब्दावली के संबंध में हम चर्चा करेंगे। पहला शब्द है सहमिलन, एक्सेशन। अंतर्राष्ट्रीय संधियां करते समय सहमिलन की एक धारा जोड़ दी जाती है और इसका तात्पर्य होता है कि संधि वार्ता में शामिल न होने वाला राज्य बाद में उसमें शामिल होना चाहे तो उसमें शामिल हो जाए। जैसे यूएनओ के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र का जो प्रावधान है उसमें उस न्याय क्षेत्र के प्रावधान को यूएनओ के सभी सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अगर कोई राज्य इसे ठीक समझता है तो वो बाद में भी इस क्षेत्र को स्वीकार कर सकता है। दूसरा शब्द है मतैक्य या अकॉर्ड। अगर कम महत्व के अंतर्राष्ट्रीय विषय है तो उस पर संधि नहीं करके उसको मतैक्य के द्वारा यानी मतों में एकता की भावना तो या समान मत के संबंध में समान विचार रखना मतैक्य के द्वारा सुलझा लिया जाता है। जैसे जन स्वास्थ्य पर मतैक्य, अकॉर्ड ऑन पब्लिक हेल्थ, इसके संबंध में मतैक्य के द्वारा सुलझा लिया गया। चरमाधिनियम, एक्टे फाइनल। सम्मेलन या कोई कांग्रेस के अंत में उस कांग्रेस की या सम्मेलन की सारी कार्यवाही का एक ब्यौरा या सारांश दिया जाता है और इसे संक्षिप्त लेख कहा जाता है, जिसमें सम्मेलन की सहमति और जो भी संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो इसमें शामिल होती है, तो उसे चरमाधिनियम या एक्टे फाइनल कहा जाता है। अग्रे विचार्य, एड रेफरेंडम। अग्रे विचार्य का मतलब ये होता है कि जब राष्ट्रों के बीच में संधि होती है तो राजनयिक जो होता है, डिप्लोमेट होता है, वो प्रतिनिधि अपने देश का प्रतिनिधि उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उन पर अंतिम स्वीकृति न देकर वो ये कहता है कि मैं इस संबंध में सरकार से स्वीकृति लूँगा, तो इसे अग्रे विचार्य कहा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संधि की अंतिम स्वीकृति का अधिकार उस राज्य की सरकार के पास में आ जाता है। समनुमोदन एग्रीमेंट। जब कोई राज्य विदेशों में अपना राजदूत नियुक्त करता है तो उस राजदूत के संबंध में संबंधित राज्य से उस व्यक्ति के संबंध में अनाधिकृत रूप से जानकारी ली जाती है कि राज्य उस व्यक्ति को पसंद करता है या नहीं करता है। यदि विदेशी शासन को कोई आपत्ति नहीं होती है तो संबंधित व्यक्ति को समनुमोदन प्राप्त समझा जाता है और फिर उसे विदेशों में राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है, उस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। असाइलम या राजप्रश्रय। इसका अर्थ है कि एक देश के राजनीतिक अपराधी अपने देश से भागकर अन्य देश में या उस देश वहाँ के राजदूत में दूतावास में अगर शरण ले लेते हैं तो उसे राज्य प्रश्रय या राज्य शरण कहा जाता है। सहचारी, अटैच। राजदूत के काम में हाथ बताने के लिए और सुविधा की दृष्टि से विशेष विषयों पर सलाह और सहायता देने के लिए कई विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं और जैसे उदाहरण के लिए व्यावसायिक सहचारी, कॉमर्शियल अटैच, जो व्यापारिक कार्यों में राजदूत की सहायता करता है। प्रेस सहचारी, प्रेस अटैच, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित बातों का अध्ययन करने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए कार्य करता है। उन्हें राजदूत के साथ में सहचारी कहा जाता है और हर सहचारी को उसके कार्य के अनुसार उसी के नाम से संबोधित किया जाता है। दूतावास, प्रेस या बैग। राजदूत के द्वारा अपने देश के लिए लिखित प्रतिवेदन और संदेश भेजे जाते हैं। इनको किसी विशेष संदेशवाहक व्यक्ति
के द्वारा या विशेष डाक के थैले में ले जाया जाता है तो इसे बैग कहा जाता है। इस डाक थैले को कोई खोल नहीं सकता है। जिस दिन यह थैला लाया और ले जाया जाता है उसे डाक दिवस कहा जाता है। यौद्धिक अधिकार, बेलिगरेंट राइट्स, जो राज्य युद्ध में संलग्न होते हैं उन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार और कर्तव्य सौंपे जाते हैं जिन्हें यौद्धिक अधिकार की संज्ञा दी जाती है। और इन अधिकारों की बहुत लंबी सूची है। जैसे युद्ध में जो युद्धरत राष्ट्र हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने शत्रु के जो तट हैं और उसके जो बंदरगाह हैं उन पर घेरा डाल दें। तो इस प्रकार से वह राज्य नाकेबंदी करके शत्रु राज्य के व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसे यौद्धिक अधिकार कहा जाता है। समर्पण संधि, कैपिटुलेशंस, समर्पण संधि ये वे संधियां होती हैं जिसमें समर्पण की शर्तें होती हैं। प्राचीन काल में जो ईसाई धर्म के अवलंबी होते थे वो गैर ईसाई राज्यों में, यानी जहाँ ईसाई धर्म नहीं है उन राज्यों में जाकर बस गए थे और इन ईसाई धर्मावलंबियों के हितों की सुरक्षा के लिए जो ईसाई राज्य थे उन्होंने गैर ईसाई राज्यों से, जहाँ पर ये लोग जाकर बसे थे ईसाई, उन राज्यों से संधियाँ की थी। और चूँकि ये शक्तिशाली होते थे इसलिए ये उन राज्यों से बलपूर्वक जबरदस्ती अपने धर्मावलंबियों यानी ईसाइयों के लिए अधिकार और उन्मुक्तियां लिखवा लेते थे या प्राप्त कर लेते थे। तो इसे समर्पण संधि या कैपिटुलेशंस की संज्ञा दी गई। और इसमें शक्तियों का उपभोग करने वाले जो लोग होते थे उन्हें समर्पण शक्तियाँ कहा गया, उन शक्तियों को समर्पण शक्तियाँ कहा गया और इस प्रणाली को समर्पण व्यवस्था, कैपिटुलेटरी सिस्टम कहा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे इन राज्यों में ईसाइयों को जो वहाँ के लोकल न्यायालय होते थे उन न्यायालयों की परंपरा से बाहर रखा गया। अगला शब्द है युद्ध का कारण। युद्ध का कारण, जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध उकसाने वाली कार्रवाई करे और उसके आधार पे दूसरे राज्यों को युद्ध की घोषणा करने का न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए तो वह युद्ध का कारण कहलाता है। महामंत्रालय, चांसलरीज एंड चांसरी। महामंत्रालय का अर्थ है कि वे मंत्री और कर्मचारी जो विदेश नीति को नियंत्रित करते हैं और विदेश नीति के संबंध में सलाह देते हैं। चांसलरी किसी राजनयिक प्रतिनिधि के कार्यालय को कहा जाता है जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के सचिव और अन्य सहायक लिपिक शामिल होते हैं। यानी ये एक तरह से राजनयिक प्रतिनिधि का कार्यालय होता है। सम्मेलन और कांग्रेस, कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में दोनों ही शब्दों में कोई अंतर नहीं है और कांग्रेस शब्द सम्मेलन की अपेक्षा ज़्यादा काम में लिया जाता है और इन दोनों का अर्थ ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श और निर्णय के लिए इनको सम्मेलन का आयोजन किया जाता है या कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। एक शब्द है कार्यदूत, चार्ज दी अफेयर्स। कार्यदूत एक देश के विदेश विभाग के द्वारा भेजा जाता है और दूसरे देश के विभाग के द्वारा उसको कार्य ग्रहण करवाया जाता है। कार्यदूतों को राजदूतों के समान इतना सम्मान प्राप्त नहीं होता है और कार्यभार संभालने के लिए कुछ काम को करने के लिए कार्यदूत नियुक्त किए जाते हैं और इसके लिए उस राज्य का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये थोड़े समय के लिए
नियुक्त किए जाते हैं और राजदूत जितना महत्व नहीं रखते, इसलिए इन्हें राजदूत जितना सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई राज्य इस कार्यदूत के संबंध में असंतोष प्रकट करता है या अपना रोष प्रकट करता है तो फिर उस कार्यदूत को हटा लिया जाता है या फिर लंबे समय तक कोई नियुक्त न करके अंतरिमकालीन कार्यदूत को ही नियुक्त रहने दिया जाता है। विवाचन संवित। विवाचन संवित का अर्थ है कि जब दो राज्य अपने किसी विवाद को समझौते के लिए सौंप देते हैं तो इस समझौते की प्रक्रिया के लिए जो नियम कानून तैयार किए जाते हैं उसे विवाचन संवित कहा जाता है। अविप्रतिपत्ति संधि कॉन्कॉर्डेट। जब पोप के द्वारा किसी राज्य के संप्रभु से संधि की जाती है तो उसे अविप्रतिपत्ति संधि कहा जाता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।